अगर आपको बिहार से बीएड करनी है तो बिहार में जो है इसकी प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है ना उसको निकाली जाती है। उस फॉर्म को भरनी होती है, एग्जाम देनी होती है और आपका जो भी रैंक आता है, मेरिट आती है, उसके आधार पे जो है आपका एडमिशन हो पाता है। तो अभी जो है बिहार बीएड को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि बिहार बीएड अब कैसे होने वाले हैं, इसका जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होने वाले हैं और एक्चुअल में जो है कौन से स्टूडेंट है जो बीएड कर सकते हैं। और अभी जो अपडेट निकल के आया हुआ है तो अपडेट क्या है, अब जो है किस प्रकार से बीएड होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि अगर आपको टीचर बनना है तो कहीं ना कहीं बीएड करनी पड़ती है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया हुआ है और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं 2 वर्ष ये बीएड कर लूँ, तो बड़ी आसानी से बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो बिहार में इसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसको आपको देनी पड़ती है, उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा, कैसे एडमिशन होगा, कितने सीटें रहती हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले अपडेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि अब जो है बिहार यूनिवर्सिटी बिहार का जो भी बीएड है ना उसका परीक्षा यहाँ पे कराएगा। इससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका बताया गया यहाँ पे देखिए 6 वर्षों से जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी था ना उसके माध्यम से आपका बीएड का परीक्षा कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अभी जो है बिहार यूनिवर्सिटी को यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यही बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब जो है बिहार यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका बीएड यहाँ पे होने वाले हैं 2026 में। ठीक है, इसका प्रवेश परीक्षा होगा, फिर आपका नंबर जो आएगा उसके बिहाफ पे आपकी काउंसलिंग करके एडमिशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बिहार से आपको बीएड करना है तो सबसे पहले समझिए कि इसमें जो है कितने सीटें रहते हैं, क्योंकि सीट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए बिहार में जो है 3 प्रकार के कॉलेजेस हैं जो कि बीएड कराती है। ठीक है, पहला आपका जो कॉलेज है वो आपका सरकारी कॉलेज है। देखिए यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि 25 से लेकर जो है 30 कॉलेजेज हैं जहां से आप बीएड कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि टोटल सीट की हम बात करें तो 3000 से लेकर जो है 4000 सीटें यहाँ पे रहती है। और इससे करने से फायदा ये होता है कि आपका जो फी होता है, एडमिशन फी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, मतलब जो भी आपका कोर्स का फी होता है बहुत ही कम लगता है। उसके बाद आपका जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि 40 से 50 कॉलेजेज हैं जिसमें 5000 से लेकर जो है 6000 तक एडमिशन का कैपेसिटी है। तो इसमें थोड़ा सा अधिक आपका चार्ज लगेगा अगर आप करते हैं यहाँ से। तो प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं जो कि 250 से लेकर 280 कॉलेजेज हैं, इसमें 27,000 से लेकर जो 28,000 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आपको पैसे देने पड़ते हैं अच्छा खासा, तब जाकर एडमिशन यहाँ पे होता है। कहीं ना कहीं बिहार से बीएड करते हैं तो 3 प्रकार के आपका कॉलेजेज हैं जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। तो जो भी अच्छा नंबर लेकर आएगा, मान लीजिए इसमें 120 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें से अगर आप 90 प्लस लाते हैं तो समझिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर 85 प्लस लाते हैं तो सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है या फिर प्राइवेट मिल सकता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे कटअप जाता है, ध्यान रखिएगा। 90 प्लस 95 प्लस लाइएगा तो आशा करिए कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, सस्ता में आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बीएड में अच्छा खासा 1.5 लाख, 1 लाख 20,000, 30,000, 2 लाख रुपए तक यहाँ पे लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो है किस प्रकार के कॉलेज मिल रहे हैं। और आप जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, आपको एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा। जो नंबर आएगा उसके बिहाफ पे ही आपका एडमिशन हो पाएगा, जो कि 37,400 सीट मान सकते हैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे पूरे बिहार में है एडमिशन के लिए। हर साल जो है इतने ही स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे हो पाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा। तो देखिए अप्रैल 2026 से शुरू होने की पूरा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर साल जो है अप्रैल में ही शुरू हो जाती है। तो आपको बता देंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे एग्जाम्स होती हैं, क्या होती है। उसके बाद जैसे ही अप्लाई शुरू होगा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रख लीजिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड मई में आ जाती है, आपका जो एग्जाम है मई जून में करा ली जाती है। फिर यहाँ पे रिजल्ट जो है जून में आता है और आपका एडमिशन वगैरह काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है 2 वर्ष बीएड करने के लिए। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1,000 रुपये आपको देना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस बीसी को 750 रुपये देना पड़ता है, एसी को 500 रुपये देना पड़ता है। और कोई फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से तो उसको 750 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन जो है पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आपका इंट्रेंस एग्जाम होती है ना उसका फी होती है, जो आपको देना ही देना है, कंपलसरी है। नहीं देंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पीजी किया हुआ है तो इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटरमीडिएट जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर कोई बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है या फिर कोई एमकॉम, एमएससी या फिर एमए किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकता है। 2 वर्ष का आपका बीएड होती है, 2 वर्ष आपको देनी पड़ती है, तब जाकर आपका 2 वर्ष ये बीएड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें आपका जो नंबर है ना 50% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मान लीजिए कोई एससी एसटी है तो 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकता है। कोई यहाँ पे बीसी बीसी,
बीडी है तो 45% पे फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का कैंडिडेट है जो बी या फिर बीटेक किए हुए हैं, उनका 55% होनी चाहिए नंबर सब सब्जेक्ट को मिलाकर, तो फॉर्म को भरेंगे। अगर मान लीजिए कोई संस्कृत से अपना स्नातक पास किया हुआ है तो शिक्षा शास्त्री करना चाहता है तो भी 50% अंकों के साथ अपना जो स्नातक है कंप्लीट किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को भरते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो पाएगा कि आप लास्ट ईयर में हैं तो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर फिलअप हुआ था, इस साल भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होती है। 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 नंबर आपको मिलते हैं, 2 घंटा समय मिलता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब इसमें देखिए जनरल इंग्लिश संस्कृत से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मान लीजिए शिक्षा शास्त्री से अपना बीएड करेंगे तो आपसे संस्कृत में पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। अगर आप जनरल कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। जनरल हिंदी से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर आपको मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 आपको नंबर मिलेगा। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जिनका अच्छा नंबर आएगा उनका ही एडमिशन हो पाएगा। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम भी देते हैं, बट उनका अच्छा नंबर नहीं आता है, एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है। या फिर होता भी है तो प्राइवेट में होता है जहाँ पे ज़्यादा पैसे उनको खर्चा करना पड़ता है। तो जितना बेहतर तैयारी करिएगा, जितना अच्छा नंबर लेकर आइएगा, समझिए कि उतना ही कम आपका पैसा लगेगा और आपका बीएड कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। देखिए सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पीजी आपके पास है तो पीजी का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है यानी कि निवास बनवा लेना है जो कि बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रूफ करेगा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होगा ही होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट देकर बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करनी होती है, तो इनका फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म को भरनी होती है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। भरने के बाद आपका क्या होता है कि एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी कि प्रवेश परीक्षा होता है, जिसका एडमिट कार्ड आएगा, आपको सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा जहाँ पे आपको जाकर एडमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ पे बिहार में बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको बिहार से बीएड करना है तो सबसे पहले जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है उसको भरना होगा, प्रवेश परीक्षा देनी होगी। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अच्छे खासे नंबर आते हैं तो फिर आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, 2 वर्ष का बीएड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। जो पेपर नोटिस हमने आपको दिखाया वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बोला गया है कि 12 मार्च के से फिर खुलेगा पोर्टल, पीजी में नामांकन के लिए बोला गया है। और बाकी यहाँ पे देखिए मंगलवार को और एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। राजभवन पटना की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कुलाधिपति ने शैक्षणिक सत्र 26 के लिए बिहार यूनिवर्सिटी को राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड आयोजित करने के नोडल विश्वविद्यालय नियुक्त किया हुआ है। पहले जो है ललित नारायण था, लेकिन अभी बिहार यूनिवर्सिटी को कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत ही जल्द इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा और कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप करवाया जाएगा। उसके भी यहाँ पे आप फॉर्म को भरेंगे और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। इसकी जो नोटिस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए बीएड के लिए है, ठीक है, और ये शिक्षा शास्त्री के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नोडल जो यूनिवर्सिटी है उसको बना दिया गया है। और बाकी ऑल जो वाइस चांसलर हैं वहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी को भी ऐड किया गया है। तो सारे चीज़ों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो बिहार यूनिवर्सिटी को इसका नोडल जो विश्वविद्यालय है उसको बनाया गया है। अब इसके माध्यम से आपका प्रवेश परीक्षा होगा, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होगा बहुत सारे कॉलेजेज में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमसे जरूर पूछेंगे। और जो इसका 2025 का नोटिफिकेशन था उसमें यही चीजें बताया गया है जो मैंने आपको अपने वेबसाइट के थ्रू बताया। देखिए यहाँ पे सारे चीज आपको यही देखने को मिलेगा, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 35% जो है यहाँ पे लाने होंगे किनको, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, यानी कि कम से कम 42 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। अगर कोई SC ST BC BC EWS है तो उसको 30% यानी कि 36 मार्क क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड नेचर होता है, इससे आपका एडमिशन नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया बिहार बीएड को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कैसे आप बीएड कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या होता है, कितने सीटें होती है और फॉर्म जो है कब से फिलअप होगा, मैंने सभी जानकारी आपको बता दी है। उमेश टॉक पे आपको लिंक मिलेगा, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुलता है, जो कि हो सकता है कि समझिए कि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाए, फर्स्ट वीक में या फिर लास्ट वीक में भी आ सकता है, और ऑनलाइन स्टार्ट भी अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।